नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये जाना कि जो ऑटोकैड की वेलकम स्क्रीन होती है वहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि गेट स्टार्टर, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स और नोटिफिकेशन सेक्शंस, तो इनमें इसका क्या फंक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऑटोकैड में ड्राइंग कैसे शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम ऑटोकैड के वर्क स्पेस एरिया में एंट्री कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम ऑटोकैड के कुछ इम्पॉर्टेंट बटन्स को समझने की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑटोकैड के बटन से। जैसे ही हम ऑटोकैड के बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आता है हमारे पास न्यू। तो मानो कि अगर आपको कोई नई ड्राइंग या नया शीट सेट बनाना है तो आप सबसे पहले न्यू पे जाएंगे और न्यू ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई ड्राइंग में चले जाएंगे। तो वैसे ही अगर आप कोई नई शीट सेट तैयार करना चाहते हैं तो आप न्यू पे जाके उस शीट सेट आप नई से शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ओपन। मान लीजिए कि आपके पास कोई पहले की फ़ाइल पड़ी हुई है जो आपने सेव की हुई है और आप उसको दोबारा से आगे ओपन करके आगे काम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ओपन में जाके किसी ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, किसी शीट सेट को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप किसी DGN फॉर्मेट फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन आता है सेव का। मान लीजिए आपने ऑटोकैड में काम किया और अब आप उसको सेव करना चाहते हैं किसी फाइल पे, तो आप सेव पे क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। तो वैसे ही सेव एज़ में मान लीजिए आपने कोई काम किया और आप उसको आगे किसी टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी ड्राइंग स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या उसको सिंपली एज ए ड्राइंग सेव करना चाहते हैं, या फिर मल्टीपल फॉर्मेट में अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज़ में जाके उसको सेव कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट में मान लीजिए आपको कोई PDF फाइल इंपोर्ट करनी है अपने ऑटोकैड ड्राइंग में, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके किसी PDF फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपने कोई DGN फाइल को इंपोर्ट करना है तो आप DGN फाइल पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके आगे आता है एक्सपोर्ट ऑप्शन। जैसे कि इंपोर्ट वैसे ही एक्सपोर्ट। मान लीजिए आपको अपनी जो ऑटोकैड की फाइल है वो आपको किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट करनी है, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर आप अपनी ऑटोकैड की फाइल PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही DGN फॉर्मेट में अगर आपको कन्वर्ट करनी है या फिर DWF या फिर 3DWF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट पे जाके कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन पब्लिश से प्रिंट, सूट, वर्कफ्लोज, ड्राइंग यूटिलिटीज़ और क्लोज का मिल जाता है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। जो बार ऑटोकैड बटन के साथ होती है इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे बटन जो हमारे पास न्यू, ओपन, सेव या सेव एज में अवेलेबल है, सेम बटन हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में भी अवेलेबल है। जैसे कि ये बटन सेव का है, ये सेव एज कहा जाता है, ये ओपन कहा जाता है और ये न्यू कहा जाता है। तो वैसे ही यही ये प्लॉटिंग का आ जाएगा हमारे पास, यानी कि प्रिंटिंग करने के लिए। तो इसके साथ वैसे ही हमारे पास अगर हमको शिफ्टिंग करनी है कोई डिफरेंट में तो हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक्स में भी जा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो वैसे ही इसके साथ अगर आप देख रहे हो एक छोटा सा बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप मल्टीपल ऑप्शंस को ऑन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी खाली न्यू, ओपन, सेव एज, वेब ऑन मोबाइल, अंडो, रीडो और वर्क स्पेस को ऑन किया हुआ है। वैसे ही हम डिफरेंट ऑप्शंस को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है शो मेनू बार का। अब जो पर्सन अपने जो पुराने ऑटोकैड में काम करते हैं तो वो जानते होंगे कि जो शो मेनू बार बटन है इसको ऑन करने से हमारी मेनू बार ऑन हो जाती है। और जितनी भी ड्राइंग्स जो क्लासिक ऑटोकैड में यूज़ होती थी वो सभी इसी मेनू बार को यूज़ करके ही होती थी। जैसे कि हम अगर ड्रा टूल बार की क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि लाइन की ड्राइंग का, रे का, कंस्ट्रक्शन लाइन का, पॉली लाइन का। तो इसी तरह हम ड्रा टूल बार को भी ऑन करके क्लासिक वर्क स्पेस एरिया में वर्क कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये रही हमारी क्विक एक्सेस टूल बार। अब जो ये एरिया आप देख रहे हैं जिसमें ड्रा टूल बार है, मॉडिफाई टूल बार है, एनोटेशन टूल बार है, इसको कहा जाता है रिबन। तो ये है हमारी रिबन सेक्शन।
तो इस रिबन सेक्शन पे हमारे पास मल्टीपल टूल बार्स होते हैं। जो फर्स्ट टूल बार है इसका नाम होता है ड्रॉ टूल बार। ड्रॉ टूल बार में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को ड्रॉ करने के। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है लाइन, सेकंड है पॉलीलाइन, फिर है सर्कल और फिर है आर्क और देन रेक्टेंगल। और अगर हम यहाँ पे ड्रॉ टूल बार पे क्लिक करें तो हमारे पास और भी बहुत सारे मल्टीपल शेप्स मिल जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं ड्रॉ टूल बार से कर्सर को हटा रहा हूँ ये अपने आप मिनिमाइज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पर पिन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि जो हमारी ड्रॉ टूल बार है ये अब ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ नहीं हो पाएगी। अगेन मैं इसको रीस्टोर कर देता हूँ अनपिन करके। वैसे ही अब मान लीजिए आपको अगर ड्रॉ टूल बार किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ कहीं भी और इसको सिलेक्ट करके लाइंस ड्रा कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपको इसको रीस्टोर करना है तो आपको सिंपली रिटर्न पैनल्स टू रिबन बटन ऑप्शंस आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये अपने आप रीस्टोर हो जाएगा अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर। वैसे ही इसके साथ एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई टूल बार। सिंपली जैसे ड्रॉ टूल बार हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को ड्रॉ करने के लिए टूल्स हैं, वैसे ही मॉडिफाई टूल बार में हमारे पास किसी बार को मूव करने के या कॉपी करने के या रोटेशन या मिररिंग या फिलेट ऐड करने के लिए भी यूज़ की जाती है। उसी तरह हमारे पास एनोटेशन है, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे टेक्स्ट एडिशन, डायमेंशन मेजरमेंट एंड देन लेयर्स, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़ में हमारे पास मेजरमेंट बटन फिर से मिल जाते हैं, देन क्लिपबोर्ड और व्यू। तो वैसे ही अगर हम सेकंड बटन की तरफ जाएं मेनू बार के तो हमारे पास आ जाता है इंसर्ट, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं इंसर्टिंग के, एट्रीब्यूशन एडिशन के, ब्लॉक क्रिएट करने के, अटैच, क्लिप, एडजस्ट और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। वैसे ही एनोटेशन में जाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सब को अंडरस्टैंड हम धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। उसके बाद पैरामेट्रिक में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, व्यू में मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे ये हमारे पास व्यू क्यूब है, इसको ऑन ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं। या वैसे ही हमारे पास यूसीएस आइकन है, इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और नेविगेशन बार है, इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। वैसे ही मैनेज मल्टीपल ऑप्शंस है, आउटपुट के मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। तो इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।